नमस्कार दोस्तों। सैनिक की चिट्ठी जो कविता है उसमें वो अपने पिता को भी कुछ लिखता है, अपनी माता को भी लिखा। मैंने आपको बताया अपनी पुरानी पिछली कविता में अपने पिताजी को लिखता है, क्योंकि जो फौज में बेटे जाते हैं, जो भी दूर दराज गांव के होते हैं ज़्यादातर, तो वो बचपन से पढ़ते लिखते ज़्यादा मान लीजिए नहीं है, तो वो उनके पापा, उनके जो पिता हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारा बेटा तो ऐसे ही है, पढ़ता लिखता नहीं है। लेकिन सोच के देखो, वो बेटा आज मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, देश के आगे प्रहरी बन के लगा हुआ है। अपने पिता को लिखता है, गोली लगने के बाद अपने पिता को क्या लिखता है, सैनिक की चिट्ठी अपने पिता के लिए। कहता है, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ। मैं तुम्हें, पिता से कहता है, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। हर पिता अपने बच्चे को कंधे पे उठा के अपने से ऊंचा देखना चाहता है। पर पिता, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। पापा कहते हैं बेटे से, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुम्हें भरना पड़ेगा और अंत में मुझे अपने कंधों पर ले चलना पड़ेगा। हर पिता ये चाहता है कि उसकी अर्थी को उसके बेटे कांधा दें, लेकिन भारत में आप सोच के देखिए, जो वीर जवान हैं उनको, उनकी अर्थी को उनके पापा, उनके दादा कंधा देते हैं। सोचो क्या बीतती होगी उनके ऊपर। तो पिता से कहता है कि तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा और मुझे एक दिन तुझे अपने कंधों पर ले चलना पड़ेगा। पर पिता, मैं अपना भार तनिक हल्का कर ना पाया। पर पिता, मैं अपना भार तनिक हल्का कर ना पाया। ये ले तुम्हारा ऋण आजीवन इसको भर ना पाया। ये ले तुम्हारा ऋण आजीवन इसको भर ना पाया। हूँ बहुत मजबूर, बेटा कह रहा है अपने बाप से, हूँ बहुत मजबूर, ये ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा। अंत समय में कहता है, हूँ बहुत मजबूर, ये ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा। हूँ बहुत मजबूर, ये ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा। अंत में भी आपके ही कंधों पर चढ़ना पड़ेगा। अंत में भी आपके ही कंधों पर चढ़ना पड़ेगा। ये सैनिक की चिट्ठी अपने पिताजी के लिए थी। नमस्कार दोस्तों।